हेलो आप सभी को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप हाल ही में देखे हैं कि एसएससी की भी वैकेंसी आ रही है अच्छी अच्छी खासी, और एनटीपीसी के भी नोटिफिकेशन आए हैं कि हर साल वैकेंसी आएंगे। और एक आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है पुनः। वो कितनी आने वाली है? लगभग कहा जाता है कि 35,000 के रिपोर्ट हुई है वैकेंसी। तो मे बी एनटीपीसी में भी बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और एसएससी जो एग्ज़ाम है वो हर साल तो आती ही है, तो उसमें भी आप देख ही रहे हैं अच्छी खासी वैकेंसी अभी आ ही रही है। 2022 से ही अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, लगभग 15,000 प्लस आई है वैकेंसी। तो सवाल ये होता है कि आप तैयारी करें कैसे, क्योंकि आप किसी एक एग्ज़ाम को तो छोड़ नहीं सकते हैं। और एक एग्ज़ाम को छोड़ने तो करना बहुत मतलब गलत बात है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो दोनों एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस लगभग मैच करता है, लगभग सिलेबस सेम है। ऐसा कुछ नहीं है क्या कि सिलेबस में कुछ अंतर आता है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम है अंकित कश्यप। तो मैं एसएससी, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी की और भी जो एग्ज़ाम थी सिलेक्शन पोस्ट, और इधर एनटीपीसी की मैंने एग्ज़ाम दिया था रेलवे के। तो फिलहाल मैं अभी आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से ही सिलेक्टेड हूँ 2019 से। और अभी लेवल 6 में मेरा प्रमोशन होने वाला है। तो जिस पोस्ट का नाम था सीनियर क्लर्क, अगर आपको उसकी जॉब प्रोफाइल चाहिए, बहुत हाई प्रोफाइल हाई एसएससी के सॉरी माफ़ कीजिए एनटीपीसी की अगर देखी जाए तो बहुत ही ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये पोस्ट आपको लगभग आपको एसएससी वाली फीलिंग दे देगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको आता हूँ कि तैयारी आपको दोनों तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो अब मैं आपको अगर अपने मार्क्स के बारे में बता दूं तो मेरे लगभग हर एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट पर आपको शेयर करूंगा धीरे धीरे। आप मेरे चैनल पे एक दो रोज वीडियो देख सकते हैं, मैंने डाला है। तो मेरी उसमें अच्छी खासी एसएससी में भी मार्क्स आए हैं, और एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एनटीपीसी में मेरे रैंक से नंबर आए थे। एनटीपीसी में मेरे 100 में 92 प्रीलिम्स में आए थे, जो कि एक अच्छा खासा मार्क्स माना जाता है। एसएससी की जो मैंने परीक्षा लास्ट दी थी वो एसएससी 2022 दिया था, जिससे मुझे आए थे 173 स्कोर रॉ। ठीक है। और आप मेरे मार्क्स, मैं आपको मार्क्स डाल दूंगा, आप मार्क्स वहाँ देख लीजिएगा। अभी आप मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करें। दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है, किसी एग्ज़ाम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आप जानिए कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। आप सभी सिलेबस को लगभग जानते होंगे कि क्या सिलेबस है। दोनों में लगभग सेम सिलेबस है। इधर क्या है, इधर मैं ऐसे ऐसे करके कॉलम बना देता हूँ। ये रही एसएससी, ये रहा आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी एनटीपीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एनटीपीसी की तैयारी करेंगे तो आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम भी निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचेगा क्या कि कुछ अलग चीज़ है। एनटीपीसी एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में आपके क्या आ रहे हैं? क्वेश्चंस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आ रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 25 क्वेश्चन करके। ठीक है। एनटीपीसी भी लगभग वही सिलेबस है। इसमें खाली आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है। तो देखा जाए तो खाली आपको एसएससी के लिए क्या ही, आपको एक ही चीज़ है जो आपको जो जो इंग्लिश है ये आपको पढ़नी पड़ रही है, और ये अच्छी खासी आपको पढ़नी पड़ेगी। और इंग्लिश अच्छा से, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आप अगर एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश अच्छे से जानकारी के लिए पढ़नी चाहिए। आप ऐसा सोचिए कि आप इंग्लिश की तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि अब एनटीपीसी में जब आपके मिनिस्ट्रियल पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे, तो वहाँ भी आपको सारा काम ही करना पड़ेगा। नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और जब ये सब सारे काम करने पड़ेंगे और इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है तो आपको अच्छी खासी दिक्कत आने वाली है। तो मेरा मानना है कि आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी क्यों कर रहे हैं क्यों ना हो। तो आप देख ही लिए कि लगभग सबका सिलेबस क्या है, सेम ही है।
मैथ्स दोनों में है, रीजनिंग दोनों में है, जनरल अवेयरनेस दोनों में है, इंग्लिश खाली एसएससी के लिए है। हाँ ठीक है। तो अब आप क्या करें, मेरा अगर आपको सजेशन माना जाएगा तो आप तैयारी कैसे करें। मेरा मानना है कि मैथ्स जो है आप थोड़ी एसएससी टीचर्स के जो के अकॉर्डिंग्स पढ़ें। एसएससी टीचर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप राकेश यादव सर की एक क्लास नोट्स आती है, मैंने तो क्लास नोट्स को बहुत अच्छा से बनाया है। क्लास नोट्स मतलब मेरे लिए कह सकते हैं, ये मेरे लिए रामबाण है। आज भी मैं कह सकता हूँ, चाहे वो जितनी भी डिक्यूटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आज भी क्लास नोट्स जो अच्छे से बना लिया है वो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। क्लास नोट्स को आप अच्छे से बना लीजिए। फिर मैं मेरी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं अपने में हुआ था, फिर मैंने एक राकेश यादव सर की एडवांस किताब थी, एडवांस मैथमेटिक्स मैथ थी, वो अच्छे से बनाया था। मैंने एक अपना प्रॉपर नोट बनाया था जिसमें मैं अपने फार्मूलाज लिखता था। ठीक है। तो इससे मुझे मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिली थी। मुझे लगता है कि आपको एक कैलकुलेशंस पे भी वर्क करना चाहिए। कैलकुलेशंस पे अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा काम रहेगा। आप कैलकुलेशंस पे ज़रूर वर्क करें। कैलकुलेशन इज़ द की टू सक्सेस। आपको लगता है कि कैलकुलेशन फालतू है, लेकिन सबसे मस्ट है कैलकुलेशन। उस पर आप हमेशा हर दिन वर्क करें। एक न्यू बिगिनर्स को तो कहूँगा कि आप अपने मन से कुछ ना कुछ हर दिन कैलकुलेशन करते रहें। जैसे कि आप स्क्वायर 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 50 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। आपको क्यूब 25 तक 30 तक मान के चलिए, आप 30 तक क्यूब याद करके चलिए। ठीक है, टेबल 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई आपको डेली लगभग 20-30 तो बनाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। इतनी आपको मैथ्स में करनी होगी, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सारे एग्जाम मेरा निकलते जाए फ्लो में, तो मैथ्स में इतनी सारी वर्क करनी होगी। तो चूँकि मेरा ये पहला वीडियो ही है, तो मैं आपको हो सकता हूँ वीडियो में आपको थोड़ी कम हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलता हूँ मैं। मैथ्स के बाद अब आता है, मैं इंग्लिश की चर्चा सबसे लास्ट में करूँगा। तो मैथ्स आपका ये, अगर ऐसे मैथ्स पढ़िएगा तो लगभग दोनों के मैथ्स में लगभग सिमिलैरिटी है। थोड़ा सा मैथ एनटीपीसी में थोड़ा एक दो ठो यूनिक आता है, एक दो ठो यूनिक आता है, वो इजी रहता है। एक दो ठो चैप्टर जैसे आता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ कुछ यूनिक आता है, लेकिन मेरे मानो तो लगभग सेम ही है। आप इधर ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ये अच्छे से बना लें, ये वाली चीज़ अच्छे से बना लें, फिर आपको दिक्कतें आनी बंद हो जाएगी। आप चाहें तो आप, अगर आप चाहते हैं तो आप बोलें, मैं आपको धीरे धीरे करके एक ये सब धीरे धीरे आपको मैं क्लास नोट्स की सारी चीज़ों को जब मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आप समझोगे, क्योंकि क्लास नोट अपने से समझने में बहुत दिक्कत होगा। मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस मैथ को कैसे सॉल्व करें, मैं आपको खुद मैं उसकी क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशंस की बताऊंगा कि एग्जाम, मैं आपको सिर्फ उतनी कैलकुलेशंस ही बताऊंगा जितने कैलकुलेशंस के माध्यम से आपके काम निकल जाए, ज़्यादा इडिंग बिडिंग जिसको आप कहते हैं वो नहीं हो। फिर है जीके। पहले रीजनिंग कर लेते हैं बात। रीजनिंग सेम, एक अच्छी से कोई बुक्स कोई अच्छे से पकड़ें टीचर, दोनों का पढ़ लें। दोनों का लगभग सिलेबस सेम हो चुका है, सेम सिलेबस, सेम सेम सिलेबस। मैं आपको रीजनिंग के बारे में सब अच्छे से बता दूंगा, कौन से रीजनिंग के क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए रहें। और इतना मानना है कि रीजनिंग आपके लिए सेम है, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको दोनों में आपको सेम रीजनिंग पढ़नी है। तो मेरा मानना है कि इसमें आपको कोई स्पेशल मेहनत नहीं करना है। फिर आती है जीके। मेरा मानना है जीके भी सेम है, डिट्टो सेम है। अच्छी सी आपको जीके पढ़नी चाहिए। जब तक आप अच्छे से जीके नहीं पढ़ेंगे आपका काम नहीं होगा।
जीके मतलब सिर्फ जीके नहीं होता है, जीके मतलब होता है करेंट। मैं जब मेरी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो मुझे 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, आखिरी परीक्षा मैंने 2022 में दिया था। ये 5 साल की करंट अफेयर्स मुझे रटी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आपको करंट करना होगा, आप एक प्रॉपर वेज में करना होगा, एक ही बुक को फॉलो करना होगा, उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं, सो हो सकता है कि आप, मैं डालूंगा वीडियो आपको करंट अफेयर्स की, मैं दिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे कैसे करेंगे, मैं बस यहाँ खाली ओवरव्यू दिया जा रहा है कि कैसे आपको करना है। इसके बाद जीके में भी बहुत भास्ट है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री भी छोटा मोटा नहीं है, 3 हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, 4 मान लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी ले लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकती है। पढ़ाई करना जरूरी है, अच्छे से पढ़ लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं जानिएगा तो फिर आप सोचिए कि ये मेरा आखिरी मौका है लाइफ को जीने का, एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा हमेशा काम देगा। हिस्ट्री के बाद फिर आपको जोग्राफीज़ है, जोग्राफीज़ में भी आपको फोकस करना है, जोग्राफी भी बहुत बड़ा है। मैप्स में, जोग्राफी में मैप्स भी आ जाते हैं, मैप्स भी अच्छा से करना है। पॉलिटी, एक पॉलिटी साइंस, पॉलिटी, उसके बाद आपके यहाँ का इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद आपको फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी थोड़ा अच्छा से पढ़ना है आपको। कंप्यूटर तो एसएससी के आ ही चुके हैं, एनटीपीसी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर को भी अच्छा से पढ़ना है। स्टैटिक जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कुल मिला के अगर मैं एक संक्षेप में कहूँ, एक शुद्ध भाषा में कहूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो पूरा ल्यूसेंट, अगर ल्यूसेंट बुक को आप देखे होंगे तो पूरा ल्यूसेंट आपको खाना है। अब खाइएगा कैसे, आपको तो समझ में नहीं आता होगा, उसके लिए भी मैं बता दिया हूँ कि आप बस मुझे सपोर्ट करें, आप अपना रिस्पॉन्स दें, मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियो अपलोड करूँगा, बस मुझे मोटिवेट करें। धीरे धीरे करके मैं आपको इतना बता देता हूँ, इतना वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सारी ल्यूशन को अच्छे से पढ़ाऊँ, और जिसका परिणाम है कि मेरे जीके में 42.5 मार्क्स आए हैं, 35, 30, ये सब मेरे बहुत बार आए हैं। मैं आपको उसके मार्क्स दिखा दूंगा, मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा। तो कुल मिला के अब लास्ट बचता है इंग्लिश। इंग्लिश तो एसएससी के लिए एकदम अलग इंग्लिश है, एसएससी का ही खाली इंग्लिश है। मेरे हिसाब से ये रेलवे में भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे क्या कि रेलवे में इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो देखिए, पढ़ना तो जहाँ आप पढ़े, तो मैं भी सरकारी स्कूल से ही हूँ, पर एक आपको इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको हमेशा काम देगा, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बिना कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं सारे जगह आपको, अगर आप एनटीपीसी से ही जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप एक वो कि JAA बन जाइएगा या सीनियर क्लर्क बनिएगा, यहाँ तक कि ठीक है, यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी बनिएगा, तो आपको बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको इंग्लिश में करने होंगे। नहीं कीजिएगा तो आपको खुद से ख़राब लगेगा, इंग्लिश में आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा आपको बहुत दिक्कत होगा। हो तो जाएगा आज के ज़माने में, लेकिन एक अपना मोटिवेट होता है, आप अपने से पढ़ के जाइएगा, अपना सा नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे से किसी की चीज़ को डील कर पाइएगा। तो इंग्लिश की मैं चर्चा आपको डिटेल से करूँगा, मैं इंग्लिश आपको बताऊँगा कैसे। मेरे इंग्लिश में मैं आपको मार्क्स दिखाऊंगा, मेरे इंग्लिश तो एकदम जीरो था, जीरो, मुझे नंबर ही नहीं आते थे। धीरे धीरे कर करके मैंने इंग्लिश में 47.5 तक स्कोर किया है, 50 भी किया है, लेकिन एग्ज़ाम, प्रॉपर एग्ज़ाम में नहीं किया, मॉक में तो बहुत बार किया है। तो कुल मिला के आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी कंटिन्यू रूप से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को छोड़ दीजिए, आपकी अगर तैयारी रहेगी एसएससी की अच्छे से, इसमें एसएस तो आपकी रेलवे की एग्ज़ाम निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि एसएससी के लिए आप अपने मैथ्स को अच्छे करते हैं, रेलवे में अपनी रीजनिंग को अच्छी करते हैं। रेलवे जैसे रीजनिंग एसएससी सच में नहीं पूछता है,
जीके तो भाई जीके तो जीके है, जीके तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और इंग्लिश इंग्लिश एक बचता है एक्स्ट्रा, लेकिन आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो मेरा ये वादा है कि आप अपनी इंग्लिश को 6 महीने से 7 महीने के बीच में अच्छे स्कोर कर लेंगे। बस मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा कि अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे सेट करें, कैसे अच्छे से पढ़ें, कैसे स्कोर करें। तो आज की वीडियो इतनी ही रहेगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे। आप इस चैनल में जुड़ें, वीडियो को देखें, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लगा मेरी स्ट्रैटेजी। कुछ अगर सब अच्छे से समझ में आया, कुछ आपको न्यू लगा तो आप उसमें कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने जितने को भी ऑफलाइन पढ़ाया है उन सब का सिलेक्शन हो गया है। ये मैं ये गर्व से बोलता हूँ। बस खाली फॉलो अच्छे से करना है। मैं थोड़ा गुस्साता था, मैं थोड़ा गुस्साता हूँ, लेकिन हाँ, आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करेंगे या मुझे फॉलो करेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि करेंगे हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी। तो चलिए, वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके नई वीडियो बनाने का। धन्यवाद।